आखिर ये कैसा प्यार है जिसमें एक औरत बिना किसी शर्त के अपने पार्टनर की हर बात मानने को तैयार हो जाए, इतना कि वो एक शानदार रेस्टोरेंट में सबके सामने अपने कपड़े उतारकर उसके हाथ में थमा दे। यहाँ तक कि भरी लिफ्ट में भी वो उस आदमी को अपनी उंगलियों से खुद को छूने देती है और पकड़े जाने के डर से वो बेबस होकर अपना पर्स मुंह में दबा लेती है ताकि उसकी आवाज ना निकले। एना एक सीधी सादी आम सी लड़की थी, लेकिन किस्मत से उसकी मुलाकात करोड़पति ग्रे से हुई और दोनों को प्यार हो गया। उन्हें हमेशा खुश रहना चाहिए था, पर ग्रे के बचपन के एक हादसे की वजह से उसे एक अजीब दिमागी बीमारी थी। इस वजह से वो एना के सामने कभी अपना दिल नहीं खोल पाया। आखिर में तंग आकर एना ने अलग होने का फैसला कर लिया। ग्रे को छोड़ने के बाद एना की जिंदगी वापस शांत हो गई थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब वो सोच रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उसकी लव लाइफ में एक नया मोड़ आया। अपने दोस्त की आर्ट एग्जीबिशन में एना ने देखा कि दीवारों पर उसकी ही चोरी छुपे खींची हुई तस्वीरें लगी है। जैसे ही वो अपने दोस्त जो उसे पसंद करता था से इस बारे में बात करने वाली थी, उसकी सारी तस्वीरें एक अनजान खरीदार ने खरीद ली। ये सुनकर वो वही हैरान खड़ी रह गई। फिर जब उसने बहुत दिनों बाद ग्रे को देखा, तब उसे समझ आया कि वो अनजान खरीदार कौन था। यकीन नहीं होता, तुम ये सब खरीदने गए थे? एना सबके सामने उससे कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी, पर वो ये भी नहीं भूल पा रही थी कि सामने खड़ा ये शरीफ दिखने वाला आदमी अंदर से कितना खतरनाक है। इसलिए वो चुपचाप ग्रे को खुद को ले जाने देती है। आर्ट गैलरी से बाहर निकलते ही ना जाने क्या हुआ, इतने दिनों से दबी हुई यादें सैलाब की तरह उमड़ पड़ी। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को गले लगा लिया। एना अपने उस प्यार को भूल नहीं पा रही थी जिसके वो सपने देखती थी। आखिर में वो उसके साथ रेस्टोरेंट चली गई, लेकिन ग्रे ने वहां पहुंचते ही अपने आने का मकसद साफ कर दिया। कितना भी मीठा प्यार क्यों ना हो, वो दिल के जख्मों को नहीं भर सकता। और एना ये बात नहीं मान पा रही थी कि ग्रे एक हिंसक इंसान है, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उनके रिश्ते को सुधारने के लिए हमेशा अपनी चलाने वाले ग्रे ने एक अनोखी पेशकश की। उसने कहा कि वो ना सिर्फ एना की हर मांग पूरी करेगा और बदले में कुछ नहीं चाहेगा, बल्कि अपनी अजीब आदतों को भी उस पर नहीं थोपेगा। यहाँ तक कि उसने 20 साल से भी ज्यादा पुराना एक राज खोला। पता चला कि जब वो 4 साल का था तो उसकी माँ को एक संघ की ग्राहक ने बेरमी से मारकर खत्म कर दिया था और टेबल के नीचे छिपे उस मासूम को भी नहीं बख्शा। शुक्र है कि उसकी सौतेली माँ ने उसे वक्त पर बचा लिया और उसकी जान बच गई। ग्रे के बचपन का ये दर्दनाक किस्सा सुनकर एना के दिल में उसके लिए हमदर्दी जाग गई। इसके बाद एक इमोशनल किस के बाद दोनों आखिरकार फिर से एक हो गए। हाथ में ग्रे का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा देखकर एना एक बार फिर प्यार के जाल में फंस गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक खतरा चुपके से उसकी तरफ बढ़ रहा है। एक दिन काम से लौटते वक्त उसे एक अजनबी लड़की ने रोका। वो लड़की एना का नाम बड़े आराम से ले रही थी, लेकिन अपने बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। इससे पहले कि एना और कुछ पूछ पाती, उसका बॉस जैक जो उसे पसंद करता था वहाँ आ गया और उसे बुला कर ले गया। एना ने न सिर्फ उस खतरे को नजरअंदाज किया, बल्कि वो जैक के साथ कैफे में बैठकर हंस हंस कर बातें करने लगी। ये देखकर ग्रे को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे दोनों की बात बीच में ही काट दी और एक चुनौती भरे अंदाज में बताया कि वो एना का बॉयफ्रेंड है। उसने जैक के चेहरे पर आई शर्मिंदगी की जरा भी परवाह नहीं की और एना को लेकर वहां से चला गया। बेचारा जैक बस हैरान परेशान वही खड़ा रह गया। उधर गुस्से से भरे ग्रे ने घर पहुंचकर अपने खास तरीके से एना को सजा दी। इतने दिनों बाद मिलने की वजह से दोनों के बीच की रात काफी जोशीली रही और फिर वो गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह एना ने सोते हुए ग्रे को जगाया और उसके दिए हुए चेक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि वो कोई लालची लड़की नहीं बनना चाहती थी और ना ही पैसों से अपने प्यार को खराब करना चाहती थी। पर हैरानी की बात यह थी कि ग्रे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बड़े आराम से जूली को फोन लगाया। ग्रे की इस हरकत से एना हैरान रह गई। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रे उसके बारे में इतना कुछ जानता है।